अयोध्या रेलवे स्टेशन, शाम का वक्त। भीड़ इतनी कि पैर रखने की जगह नहीं। इसी भीड़ में एक लड़की धीरे से कैफियत एक्सप्रेस के 3rd AC कोच में चढ़ गई। उसके चेहरे पर अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे पता ही है कि उसे कोई रोक ही नहीं सकता। ट्रेन स्टेशन से छूटी। थोड़ी देर बाद कोच अटेंडेंट आया, हाथ में बेडशीट्स और कंबल लिए, मुस्कुराते हुए हर यात्री से पूछ रहा था, मैडम, आपका सीट नंबर? जब वो उस लड़की तक पहुंचा तो उसने कहा, मेरा कोई टिकट नहीं है, कोई सीट भी नहीं। अटेंडेंट चौंक गया। क्या? बिना टिकट? मैडम, ये 3rd AC है, यहाँ बिना टिकट बैठना मना है। लड़की ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और बोली, तेरा काम है कंबल बांटना, मुझे मत सिखा। मैं DM की बहन हूं और जहां चाहूंगी बैठूंगी। अटेंडेंट ने संयम रखते हुए कहा, मैडम, नियम सबके लिए बराबर है, आप चाहें तो TT को बुला दूं। लड़की हंसी। जा, बुला ले, देखते हैं तेरा TT क्या कर लेगा। कुछ देर बाद TT और GRPF आए। TT ने टिकट मांगा, लड़की ने वही बात दोहराई, मैं DM की बहन हूं। TT ने गंभीरता से कहा, ठीक है, DM साहब से बात कराइए, नियम कानून सबके लिए है। लड़की बहस करती रही, लेकिन आखिरकार GRPF ने उसे कोर्ट से बाहर कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद लड़की फिर से उसी कोच में आकर बैठ गई। अब यात्री भी हैरान होने लगे थे, ये लड़की आखिर है कौन, इतना कॉन्फिडेंस क्यों? अटेंडेंट फिर उसके पास गया। मैडम, मैंने कहा था यहाँ नहीं बैठ सकते। लड़की अचानक खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई, ये मुझे छेड़ रहा है, मुझे गलत तरीके से टच किया है। पूरा कोच सन्न रह गया। अटेंडेंट की आंखों में डर उतर आया। यात्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है। लड़की बार बार मोबाइल निकालती, कान पर लगाती, फिर जेब में रख लेती। अटेंडेंट सोच रहा था, ये किससे बात कर रही है, किसको बुलाने वाली है। ट्रेन अगला स्टेशन पर रुकी। अचानक किसी ने गेट जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा लॉक था। फिर दूसरे गेट से एक 25 साल का अनजान लड़का अंदर घुसा। बिना कुछ पूछे वो सीधे अटेंडेंट की तरफ बढ़ा, कॉलर पकड़कर बुरी तरह पीटने लगा। अटेंडेंट कुछ समझ ही नहीं पाया, क्यों मार रहा है, कौन है ये? यात्री चिल्ला उठे। TT और GRPF दौड़े, लेकिन तब तक वो लड़का अगले स्टेशन पर उतरकर भाग गया। अटेंडेंट की बेइज्जती, उसकी आंखों के आंसू। घर पहुंचने पर वो कई दिनों तक सदमे में रहा। खाना छोड़ दिया, लोगों से बात करना छोड़ दिया। उसके घरवाले तंग आकर बोले, बेटा आखिर हुआ क्या? आंखों में आंसू लिया अटेंडेंट ने पूरी बात सुनाई। घरवाले पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने कहा सबूत चाहिए। अटेंडेंट की हिम्मत टूट गई। वो बार बार सोचता, आखिर मैंने ऐसा क्या किया था, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। फिर अचानक उसे वो लड़की का एक शब्द याद आया, मैं DM की बहन हूं। बस इसी सुराग पर वो DM से दफ्तर पहुंच गया। DM ने पूरा मामला सुना, गुस्से में रेलवे अफसरों को फोन किया, लेकिन सबने टाल दिया। 2 दिन बाद फिर गया। DM ने पूछा, कुछ हुआ? अटेंडेंट बोला, नहीं सर, कुछ भी नहीं। इस बार DM ने सीधे मुख्यमंत्री को फोन किया। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में आदेश दिए, पूरा मामला जांचो, सच बाहर लाओ। रेलवे ने CCTV फुटेज निकाला और सच देखकर सब हैरान रह गए। वो लड़की DM की बहन नहीं थी। वो लड़का जिसने अटेंडेंट को पीटा, असल में उसका बॉयफ्रेंड था। फोन पर वही उसे बुला रही थी। प्लान पहले से बना हुआ था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। लड़की और उसका बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हो गए। कोर्ट में पेशी हुई और दोनों को जेल की सजा मिली। अटेंडेंट की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। अगर उस ट्रेन में CCTV कैमरा ना होता तो एक निर्दोष की जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन सच सामने आया और गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंचे। याद रखिए, झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। गलत के सामने आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि खामोशी कभी-कभी गुनाह से भी बड़ी होती है।